बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो लेक्चर में स्टूडेंट्स हम बेसिकली चैप्टर 3 पढ़ने जा रहे हैं जो कि है नेटवर्क्स पे। इस वीडियो लेक्चर में हम इस चैप्टर के दो टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे जिनमें हम नेटवर्क्स की डेफिनेशन देखेंगे कि बेसिकली नेटवर्क्स होते क्या हैं, और सेकेंडली हम देखेंगे कि क्या नीड्स हैं जिनकी वजह से नेटवर्क को इस्टेब्लिश किया जाता है, मतलब एक कंप्यूटर नेटवर्क क्यों बनाया जाता है। ठीक है। और उसके अलावा हम देखेंगे कि क्लाइंट एंड सर्वर आर्किटेक्चर क्या होता है। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, इन आवर डेली लाइफ वी यूज़ कंप्यूटर्स टू browse the internet, send receive emails, play online games, watch online videos, download music, take online courses, read daily newspapers। ये कुछ मतलब एक्टिविटीज़ हैं। इनके अलावा भी आपके पास बहुत सी एक्टिविटीज़ हैं जिनके लिए हम रोज़मर्रा अपनी ज़िंदगी में, हम डेली लाइफ में इन पर्पसेस के लिए इंटरनेट को या कंप्यूटर को हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। बेसिकली कंप्यूटर्स का हम इस्तेमाल कर रहे हैं इन तमाम ज़रूरियात को पूरा करने के लिए अपनी डेली लाइफ में। ठीक है। तो बेसिकली इन तमाम ज़रूरियात को पूरा करने के लिए ये तमाम की तमाम एक्टिविटीज़ हैं जो ये बेसिकली रिक्वायर करती हैं हमसे कि हमारा कंप्यूटर कनेक्टेड हो किसी न किसी दूसरे कंप्यूटर के साथ, जो कि जैसे आपने सेंड एंड रिसीव ईमेल्स करनी है तो ऑब्वियसली आप किसी बंदे को ईमेल सेंड करते हैं तो आगे रिसीवर भी होना चाहिए, वो रिसीवर कोई और कंप्यूटर यूज़ कर रहा होगा। सो ऑल दीज एक्टिविटीज़ रिक्वायर्स दैट आवर कंप्यूटर शुड बी कनेक्टेड टू सम अदर कंप्यूटर। तो वो फिर दोनों कंप्यूटर्स मिलके क्या चीज़ बनाएंगे, वो एक नेटवर्क बनाएंगे। हम इंटरनेट ब्राउजिंग करते हैं, ऑब्वियसली अपने कंप्यूटर से तो हम चीज़ें सर्च कर रहे हैं, बट जहाँ पे हम सर्चिंग कर रहे हैं हम किसी सेंट्रल सर्वर में सर्चिंग कर रहे हैं और वो हमें चीज़ें रिटर्न करके दे रहा है वापस, तो ऑब्वियसली वो मिलके किसी न किसी किस्म का नेटवर्क बना रहे हैं। और इंटरनेट आपके पास सब एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। ये एक इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट नेटवर्क्स। ये एक बहुत बड़े नेटवर्क की एग्जांपल है। इसको नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स भी कहा जाता है क्योंकि इसमें ऑब्वियसली पूरे का पूरा वर्ल्ड ग्लोबली हम कनेक्टेड हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। ठीक है। तो ये आपके पास कुछ हमारी डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ थी कि जो हमें रिक्वायर करती हैं कि कंप्यूटर किसी दूसरे कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड हो। ठीक है। तो नेक्स्ट इसी से ही इसकी डेफिनेशन की तरफ हम आते हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क बेसिकली क्या होता है। एक कंप्यूटर नेटवर्क आपके पास बेसिकली जिसमें ग्रुप ऑफ कंप्यूटर सिस्टम्स और कंप्यूटिंग हार्डवेयर डिवाइसेस को लिंक किया जाता है आपस में थ्रू कम्युनिकेशन चैनल्स। मुख्तलिफ़ किस्म के कम्युनिकेशन चैनल्स इस्तेमाल करते हुए हम कंप्यूटर डिवाइसेस को और कुछ हार्डवेयर डिवाइसेस को हम कनेक्ट करते हैं, जैसे कि प्रिंटर्स हो गए, आपकी राउटिंग डिवाइसेस, मोडेम, आपके लैपटॉप्स, सेल फोन्स, तमाम चीज़ों को हम कनेक्ट करते हैं और ये सारी की सारी चीज़ें मिलके एक नेटवर्क बनाती हैं। ठीक है। सिंपली ये इन सिंपल टर्म्स के अ सिंगल कंप्यूटर कैन नॉट मेक एनी नेटवर्क। एक नेटवर्क में एटलीस्ट दो कंप्यूटर्स होने चाहिए, वो मिलके एक दूसरे को सेंड एंड रिसीव कर रहे हैं डाटा, तो दे आर मेकिंग सम सॉर्ट ऑफ नेटवर्क। आई होप कि डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं कि हमें बेसिकली कंप्यूटर नेटवर्क क्यों चाहिए होता है। वाई वी नीड अ कंप्यूटर नेटवर्क। अ कंप्यूटर नेटवर्क इज इस्टेब्लिश्ड फॉर द पर्पस ऑफ शेयरिंग रिसोर्सेज। हमें ये चाहिए होता है नेटवर्क ताकि हम रिसोर्स शेयरिंग कर सकें, हम रिसोर्स शेयरिंग कर सकें। और रिसोर्स शेयरिंग की एग्जांपल आपके पास क्या है, उनमें फ़ाइल शेयरिंग आता है आपके पास। कंप्यूटर नेटवर्क हेल्प अ नेटवर्क यूज़र टू शेयर फाइल्स। ये बेसिकली हेल्प करता है नेटवर्क यूज़र्स को फाइल्स की शेयरिंग में। इफ़ ऑल ऑफ योर स्कूल टीचर्स वांट टू प्रिपेयर अ कंबाइंड रिजल्ट यूजिंग कंप्यूटर्स, दे कैन शेयर फाइल्स ओवर द स्कूल नेटवर्क और इंटरनेट। अब बेसिकली आपके पास सबसे पहली जो इसकी आपके पास नीड है फाइल शेयरिंग की, कि लेट से मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, इसके अलावा भी जो लिखी हुई है। आपका जैसे रिज़ल्ट आता है, आप बोर्ड के एग्ज़ाम्स में अपीयर होते हैं और आपका रिज़ल्ट आता है, तो
वो बोर्ड वाले हर स्टूडेंट को इंडिविजुअली भेजें। अगर वैसे तो अभी वो ऑटो पे एसएमएस आना शुरू हो गए हैं, वो एसएमएस भी नेटवर्क की वजह से ही पॉसिबल हैं, बट वो उसको एक प्लेटफॉर्म पे पोस्ट कर देते हैं ऑनलाइन, सारे उस वेबसाइट को एक्सेस करके वहाँ से अपना रिज़ल्ट देख लेते हैं, जो भी उनके मार्क्स होते हैं। तो ये सारा कुछ एक नेटवर्क की वजह से ही पॉसिबल है। बिसाइड ये होता कि हर स्टूडेंट को बोर्ड विज़िट करना पड़ता फिज़िकली और वहाँ से अपना नेट वो रिज़ल्ट देखता। तो ये मतलब बहुत एक कम्प्लेक्स टास्क है और ऑब्वियसली टाइम कंज्यूमिंग है। तो इन सब चीज़ों को रिजॉल्व करने के लिए हम जो अपनी पर्टिकुलर फाइल होती है वो हम सर्वर पे शेयर कर देते हैं और हर यूज़र उसको एक्सेस कर लेता है। अब वो नेट जो आपका जो गज़ट होता है नेट का, उस रिज़ल्ट का, उसकी एक फ़ाइल इंटरनेट पे शेयर कर दी जाती है और हर स्टूडेंट उसको एक्सेस कर लेता है। उसके अलावा अब ये जो एग्जांपल लिखी हुई है कि अगर आपके स्कूल टीचर्स हैं वो एक कंबाइंड रिज़ल्ट प्रिपेयर करना चाह रहे हैं कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करते हुए, तो वो जो फाइल होगी एक उसको ओवर द सर्वर शेयर कर देंगे और जो भी रेलेवेंट टीचर होगा वो अपने अपने सब्जेक्ट के मार्क्स अपडेट करता जाएगा और इन कलेक्टिव वो एक आपके पास जो फाइल है वो तैयार हो जाएगी। वो जो भी बंदा अपडेट करेगा सेंट्रल सर्वर में अपडेट होगी, वो मतलब नेक्स्ट पर्सन को भी वो प्रीवियस डाटा अपडेटेड ही मिलेगा। ठीक है, तो ये बेसिकली था कि हमें फाइल शेयरिंग में इसकी ज़रूरत पड़ती है कंप्यूटर नेटवर्क की। नेक्स्ट है हमारे पास हार्डवेयर शेयरिंग। हार्डवेयर शेयरिंग में हम प्रिंटर, स्कैनर, सीडी रोम ड्राइव्स हैं और हार्ड डिस्क ड्राइव्स वगैरह को हम शेयर कर सकते हैं। ठीक है, ये सारा हार्डवेयर है आपके पास। और अब बेसिकली आपके पास एफिशिएंट एग्जांपल ये कि अब आपके पास हमने ऑफन ही नोटिस किया होता है कि ऑर्गेनाइजेशंस में ना अगर लेट्स से 10 कंप्यूटर्स हैं तो इट माइट नॉट बी पॉसिबल कि हर कंप्यूटर के साथ एक इंडिविजुअल से प्रिंटर अटैच उन्होंने किया हो। ऑब्वियसली ये कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होगा। हर कंप्यूटर के साथ आप अलग से प्रिंटर अटैच करेंगे, हर प्रिंटर की अलग से कॉस्ट पड़ेगी, ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन को लॉस है। तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए लेट से 5 कंप्यूटर्स हैं, जैसे कि आपको पिक्चर में भी नज़र आ रहा है 5 कंप्यूटर्स हैं और उनके साथ एक ही प्रिंटर अटैच है और वो 5 के 5 कंप्यूटर एक सेंट्रल सर्वर से कनेक्टेड है, वो सेंट्रल सर्वर उस प्रिंटर से कनेक्टेड है। तो बेसिकली यहाँ पे वो 1 बाय 1 जैसे पीसी नंबर 1 है वो कमांड भेजता है, दूसरा पीसी कमांड भेजता है, तो वो क्यू में लगती रहती हैं कमांड्स, मतलब जैसे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की बेसिस पे कि पहले जिसने कमांड भेजी वो पहले प्रिंट होगा। ठीक है, और ऑब्वियसली इसकी वजह से आपकी जो एडिशनल प्रिंटर्स की कॉस्ट आनी थी हर पीसी के साथ आप अलग से अटैच करते, वो आपकी कॉस्ट बच जाती है। तो इसका मतलब है कि हमें हार्डवेयर शेयरिंग में हेल्पफुल है और ये हमारी ज़रूरत भी है फिर ऑब्वियसली कि हमें हार्डवेयर शेयरिंग के लिए कंप्यूटर नेटवर्क्स रिक्वायर्ड है। ठीक है, नेक्स्ट है एप्लीकेशन शेयरिंग। इट मीन्स दैट मोर देन वन यूजर्स मे यूज द सेम एप्लीकेशन। एक से ज़्यादा यूज़र एक एप्लीकेशन को इस्तेमाल कर सकते हैं। एप्लीकेशन शेयरिंग का मतलब ये है और ये भी नेटवर्क्स की वजह से ही पॉसिबल है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बैंक में जैसे आप देखें तो वहाँ पे आपके पास जो कैशियर होता है, मैनेजर होता है, वो सारे एक एटीएम मशीन पे एक यूज़र ने ट्रांजैक्शन की तो वो ट्रांजैक्शन उसके पीछे एटीएम मशीन नेटवर्क से कनेक्टेड है, वो उसके पीछे अकाउंट का बैलेंस अपडेट हो जाता है। लेट से अगर उसने विड्रॉवल किया है कोई तो पीछे उसके बैलेंस अपडेट हो जाएगा और वहाँ से पैसे डिडक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो मतलब ये सारे नेटवर्क्स के थ्रू ही कनेक्टेड हैं। इसके अलावा हमें नेटवर्क की ज़रूरत पड़ती है वाइल शेयरिंग अ सिंगल इंटरनेट कनेक्शन। आप अपने घर पे एक इंटरनेट कनेक्शन लगवाते हैं और आप उस इंटरनेट कनेक्शन को वाईफाई की मदद से तो आप शेयर करते ही करते हैं, मतलब ऑन मोर देन वन डिवाइसेस, बट आप उसको वायर्ड भी शेयर कर सकते हैं। जैसे आप अपने घर में एक डिवाइस लगवाएं, उससे आप आगे एक ब्रिज क्रिएट कर लें और आप साथ अपने नेबर्स में वो पास ऑन कर दें। वो भी एक राउटर रख लेंगे, दोनों के दरमियान आप दोनों को एक ब्रिज से कनेक्ट कर लेंगे। ठीक है, दरमियान में एक एडिशनल आप राउटर लगा के वो दोनों मोडेम्स को कनेक्ट कर लेते हैं। तो ये बेसिकली आप एक इंटरनेट कनेक्शन को आगे फर्दर पास ऑन करते जा रहे हैं ना, तो इसमें भी कंप्यूटर नेटवर्क आपको हेल्प करता है। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारे पास यूज़र कम्युनिकेशन।
ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है जिसके लिए हमें नेटवर्क रिक्वायर्ड है। कम्युनिकेशन विद मैनी पीपल सिटिंग ऑन डिफरेंट लोकेशंस इज़ पॉसिबल ड्यू टू अ नेटवर्क। अब मुख्तलिफ जगहों पे लोग बैठ के आपस में कम्युनिकेट करते हैं। इवन आजकल तो ऑनलाइन इंटरव्यूज़ कंडक्ट किए जाते हैं और मतलब आपकी जॉब हंट ऑनलाइन है, मुख्तलिफ चीज़ें, मतलब ये सारी चीज़ों के लिए हमें इंटरनेट रिक्वायर्ड है। लेट से कि जैसे अभी कोविड की वजह से हम देख लें कि फ़िज़िकल एक्टिविटी स्टॉप थी, मतलब आप फ़िज़िकली अटेंड नहीं कर सकते यूनिवर्सिटी, आप स्कूल नहीं जा सकते ऑब्वियसली ड्यू टू कोविड। पर इसको हमने कैसे ओवरकम किया या इसको कैसे हमने स्टडी के लॉस को कम किया? हमने ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट कर ली वाया जूम ऐप और वाया गूगल क्लासरूम्स या वाया टीम वीवर्स। हमने ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट की और उन ऑनलाइन क्लासेस की पॉसिबिलिटी विदाउट नेटवर्क पॉसिबल ही नहीं थी। हम यूज़र्स ने कम्युनिकेट किया, टीचर्स ने स्टूडेंट के साथ कम्युनिकेट किए, लेक्चर्स ऑनलाइन कंडक्ट हुए, ये सारी चीज़ें नेटवर्क के बगैर पॉसिबल नहीं थी। अगर जैसे कि मैंने कहा कि इंटरनेट इज़ अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, तो अगर इंटरनेट ना होता तो हम ये सारी कनेक्टिविटी नहीं करवा सकते थे, हम ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट नहीं कर सकते थे। तो ऑब्वियसली हमें कंप्यूटर नेटवर्क रिक्वायर्ड है यूज़र कम्युनिकेशन में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास इंक्रीजिंग स्टोरेज कैपेसिटी। अब देखें, आपके पास आप एक जीमेल अकाउंट क्रिएट करते हैं तो आपको गूगल ड्राइव में ऑनलाइन, या आप गूगल ड्राइव में अकाउंट क्रिएट करते हैं, आप जीमेल को उसके साथ लिंक करके, अपनी मेल्स को उसके साथ लिंक करके, तो आपको ऑनलाइन स्टोरेज मिल जाती है। जैसे वो नॉर्मल अगर आप देखते हैं 15 GB स्टोरेज आपको मेरे ख्याल से ऑनलाइन अवेलेबल है, तो वो मतलब आपकी ओवरऑल जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो इंक्रीज़ हो जाती है। आपको रिमोटली उसको अपनी डिवाइस में स्टोर नहीं करना पड़ता, या आपकी डिवाइस की कैपेसिटी अगर कम है तो उसके अलावा आपको लेट से आपने बैकअप रखना है ऑनलाइन, तो उसके लिए भी नेटवर्क आपको रिक्वायर्ड है। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म की नीड्स थी जिनके लिए हमें नेटवर्क रिक्वायर्ड है। ठीक है, ये बेसिकली उस वाई का आंसर है कि वाई वी नीड अ कंप्यूटर नेटवर्क। सो टू फुलफिल ऑल दीज नीड्स, to do user communication, for increasing storage capacity, for sharing applications, for sharing a single internet connection, for hardware sharing and for file sharing. These were all the activities for which we do require some sort of network. आई होप आपको नीड ऑफ अ कंप्यूटर नेटवर्क अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम मूव करते हैं इस वीडियो लेक्चर के लास्ट टॉपिक पे, जो कि है क्लाइंट एंड सर्वर आर्किटेक्चर। अब बेसिकली एक क्लाइंट एंड सर्वर आर्किटेक्चर क्या होता है? एक सर्वर है जो बेसिकली वो एक सर्विस प्रोवाइड करता है और क्लाइंट उस सर्विस को एक्सेस करता है। पहले तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ जाना चाहिए कि जो सर्वर है वो सर्विस प्रोवाइडर है, जबकि जो क्लाइंट है वो सर्विस एक्सेसर है, वो सर्विस को एक्सेस कर रहा है। अब एक क्लाइंट क्या है? क्लाइंट इज अ प्रोसेस दैट एक्सेसेस अ सर्विस प्रोवाइडेड बाय अ सर्वर। सर्वर इज अ फिजिकल कंप्यूटर टू dedicated to run services to serve the needs of its clients। तो बेसिकली क्लाइंट आपके पास सर्विसेज को एक्सेस कर रहा है, सर्वर जो है वो आपका सर्विसेज को प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, और इसी को ही हम क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर कहते हैं। और ओवरऑल इसको थोड़ा सा इन डेप्थ देखते हैं। अब आपके पास जैसे सर्वर है, डिपेंडिंग अपॉन द सर्विस दैट इज़ रनिंग, मतलब आप कौन सी सर्विस यूज़ कर रहे हैं, तो वो मुख्तलिफ़ किस्म के सर्वर्स हो सकते हैं। अगर आप कोई फाइल्स ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो फाइल सर्वर हो सकता है। आप लेट से एक ऐसा सिस्टम है जो रिकॉर्ड्स को इंटर कर रहा है और वो उनका पीछे उनको मेंटेन कर रहा है, तो वो एक डेटाबेस सर्वर आपके पास हो सकता है। या आप कुछ प्रिंट्स आप ले रहे हैं, आप डाटा प्रिंट कर रहे हैं, तो एक प्रिंटिंग सर्वर हो सकता है। जैसे हमने वो लास्ट एग्जांपल में देखा भी कि 5 कंप्यूटर्स को हमने एक सर्वर के साथ कनेक्ट किया और आगे उसको प्रिंटर के साथ कनेक्ट किया, तो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ प्रिंटिंग सर्वर। एंड नेक्स्ट वन इज क्लाइंट। क्लाइंट में बेसिकली आपके पास वो आपको प्रोवाइड द यूज़र इंटरफेस टू कैरी आउट एक्शंस।
like giving username and password. It forwards requests to the server, which in return provide the required service. It is important to know whether a client is hardware or software. ओके मतलब आपके पास ये जो मैंने टर्म्स अभी बोली ये बेसिकली कि हमें पहले से पता होना चाहिए कि क्लाइंट हार्डवेयर है या सॉफ्टवेयर है। इन जनरल तो हमारे पास जो क्लाइंट होता है वो हार्डवेयर होता है। जैसे कि आप इस में भी देख लें कि आपके पास जैसे सेल फोन है आपका या आपके जो लैपटॉप्स हैं ये सारे मतलब क्लाइंट्स हैं। हम इनके थ्रू एक्सेस कर रहे हैं इंटरनेट को। वो जो इंटरनेट है अब देखें आपके पास आप इंटरनेट पे फाइल्स को एक्सेस करते हैं, लेट्स से आप कोई वेबसाइट को वीडियोस जो कुछ भी आप एक्सेस कर रहे हैं वो आपके कंप्यूटर में नहीं स्टोर, वो इंटरनेट के सर्वर में स्टोर है। तो इसका मतलब आप वहाँ पे गूगल में आप सर्च करते हैं और वो सर्चिंग थोड़ा सा टाइम लेती है। आप उसको रिक्वेस्ट करते हैं, वो रिक्वेस्ट आगे फॉरवर्ड होती है और वो थोड़ा सा जो टाइम लेता है सर्चिंग में और वो आपको पीछे से सर्च करके उसको प्रॉपर एग्जीक्यूट करके सर्च को आपको रिजल्ट्स को रिटर्न कर देता है। तो ये ओवरऑल आपके पास एक क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर है। ठीक है कि एक क्लाइंट है वो एक रिक्वेस्ट प्लेस करता है सर्वर पे और सर्वर उस पर थोड़ी सी वर्किंग करके और वो जो भी आउटपुट होती है वो यूज़र को रिटर्न करता है। ये आपके पास ओवरऑल एक क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर है। ठीक है, आई होप सो आपको ये समझ आ गया होगा। If you are having any questions regarding networks, regarding why we need computer networks, आपको वो नीड्स के बारे में ना समझ आया हो किसी भी नीड के बारे में, या आपको क्लाइंट इन सर्वर आर्किटेक्चर में किसी भी किस्म की प्रॉब्लम्स हैं या क्यूरीज हैं, तो यू कैन ओपनली आस्क इन द कमेंट सेक्शन। आई होप कि आप सबको समझ आ गया होगा। Thank you so much for watching this video. Do like this video, subscribe to this YouTube channel and do share this video with your friends. Thank you so much for watching this video.